हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ टूम रेडर किंग एपिसोड नंबर 6 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि तस्साई जो होता है वो अपनी डोमिनेंस पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन तभी रियोगा जो होता है वो पीछे की तरफ जाता है और उसके ऊपर चक्कू लगा देता है। और वो कह रहा होता है कि अगर तू नहीं कोशिश की तो मैं तुझे काट डालूंगा। तेसाई उसकी स्पीड की वाहवाही करता है, लेकिन तभी वो अपनी डोमिनेंस पावर इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं सब लोग के सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अचानक से उसका मैजिक खत्म हो जाता है। हम देखते हैं रियुगा ने ये 2 टिकट्स उसके निकाल लिए होते हैं। वो कहता है ये कब किया तूने? तो वो बताता है रियुगा कि जब मैंने तेरे गले पे चक्कू लगाया था तभी मैंने तेरे कोट के अंदर से ये दोनों टिकट्स निकाल लिए थे। ओ ये एसएस ग्रेड है, ये तो काफी अच्छा है। तभी इधर से तेसाई कह रहा होता है कि केवल यही नहीं है डोमिनेंस रोकने के लिए, तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर से वो डोमिनेंस करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हम देखने के लिए मिलता है कि ryuga यहाँ पर देखता है कि उसके पास आर्मर रेलिक भी है यहाँ पर डोमिनेंट के साथ साथ। यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी डोमिनेंस की वजह से सब कुछ हिल रहा होता है, कांप रहा होता है। और वो कह रहा था कि अब तो मैं कमाल करके दिखा दूंगा, तू मेरे सामने झुकेगा। और हम देखने को मिलता है कि ryuga भी उसके सामने झुक चुका होता है और सारे बंदे तो घुटनों पर गिर चुके होते हैं। और तभी यहाँ पर क्रो की एंट्री हो जाती है और वो कहता है बे क्या कर रहा है बे तू? तभी कहता है ओ क्रो तू, मतलब तेसाई भी इस चीज को देख सकता है। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तू फालतू की अपनी पावर का इस्तेमाल मत कर, वरना तू ग्रेट टॉमिफिकेशन को स्टार्ट कर देगा, फिर तुम लोग जो देखोगे बहुत ही खतरनाक होने वाला है। लेकिन तसाई जो है वो सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता इस चीज को, और वो यहाँ पर डोमिनेंस को बढ़ाते चला जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं सारी जमीन हिलनी स्टार्ट हो जाती है, सब कुछ काला नगीला हो चुका होता है। तभी यहाँ पर ryuga के प्लेटफॉर्म पर आता है लिखा हुआ कि यहाँ पर ग्रेट टॉमिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। और बाहर की तरफ देखने के लिए मिलता है कि जमीन के अंदर से इजिप्शियन मोनूमेंट्स जो होते हैं वो निकलने स्टार्ट हो चुके होते हैं। इधर से तेसाई जो होता है वो कह रहा होता है ये क्या सब चल रहा है। इधर से ryuga जो होता है अपने लोगों को बता देता है ये है ग्रेट टॉमिफिकेशन, यहाँ पर अब हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है सब कुछ। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और हम देखने मिलता है इजिप्शियन मोनूमेंट्स जो होते हैं वो जमीन में से निकलते निकलते जा रहे होते हैं। तो भी एक बहुत तेज चीख इनको सुनाई देती है। पीछे की तरफ ये लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक जैकल देखने के लिए मिलता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया। तभी ryuga कहता है ये तो इजिप्शियन माइथोलॉजी का एक गॉड है। जैसे वो बात कर रहा होता तभी हम देखने मिलता है कि वहाँ पर अब्यूनियस भी आ चुका होता और उसके गले में जो लॉकेट है उसके अंदर जो ग्रीन एमलेट है वो भी बात कर सकता है। और वहाँ पर हम देखने मिलता है कि सब लोग कह रहे थे भाई ये दो आवाज कैसे आ रही है। तो यहाँ पर ryuga बता रहा होता है कि ये तो अनुबियस है जो लोगों को हेल और हेवन में फेंकता है, और जो उसके साथ एम्ब्रेड वाला वो है ओरोसिस, वो फर्टाइल और वगैरह इन सारी चीजों का गॉड है। यहाँ पर ये दोनों एक साथ होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम इंसानों ने ये क्या किया। तभी जैकल जो होता है वो अनुबियस के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे किसी अजीब सी चीज की स्मेल आ रही है, मैं इन इंसानों को खत्म कर दूंगा अब, तो तुम तैयार हो इंसानों। तब तक हम देखते हैं ryuga जो होता है वो अपना मेसोपोटामिया वाला जो रेलिक होता है आई टू आई टीथ टू टीथ वाला इस्तेमाल कर देता है। तभी यहाँ पर जैकल कह रहा होता है कि इतना लो रैंक वाला मेरे सामने टिका रहा है तू, अबे बेवकूफ इंसान। तभी हम देखने मिलता है वो हाइपर बीम जैसा एक अटैक कर देता है, लेकिन ryuga जो होता है वो कह रहा होता है कि तू डिसाइड नहीं करेगा कि कौन लो रैंक है कौन हाई रैंक। और हमें देखने मिलता है कि वो रिफ्लेक्ट कर देता है और यहाँ पर जैकल की बैंड बजा देता है। अब वो कह रहा होता है कि इंसानों के हाथ में ये तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर एमरेड जो होता है वो बोल रहा होता है कि जैकल तू बेवकूफों वाला काम क्यों कर रहा है। तभी वो कह रहा होता है कि अबे मुझे सही में स्मेल आ रही है, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है? तो कह रहा है कि मुझे यकीन तो है, लेकिन फिर भी तू ये कुछ नहीं करेगा, अब्यूनियस करेगा जो भी करेगा। अब हम देखने मिलता है अब्यूनियस जो होता है वो कहता है कि अब तेरा ट्रायल होगा लड़के। हम देखने मिलता है कि वहाँ पर ट्रायल में आ चुका होता है जिसके अंदर एक तराजू है, एक तरफ पंखा और एक तरफ ryuga है। और यहाँ पर हम देखने मिलता है कि वो कह रहा होता है कि अबे यहाँ पर वो ट्रायल होने वाला है, इसके बारे में तो मुझे पता है। और हम देखने मिलता है अनुबियस जो होता है वो काफी बड़ा होता है और 5 जजमेंट करने वाले जज भी होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि वैसे इस चीज की मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे जितने भी सवाल आएंगे सबको यस यस करते चले जाना, बहुत ईजी होने वाला है, ये सब तो मेरे लिए आसान है। तो भी अनुबियस पूछता है कि तूने कभी कुछ चुराया? तो भी कहता है और उसका मुंह बन जाता है। तो वो कहता है कि ओ तू जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब? तो कहता है अरे अरे मुझे सोचने दे। कहता है ठीक है सोच ले, तो तूने किसी को मारा है? तभी वो कहता है अबे यार। तभी वो उसको याद करने लगता है कि उसने जब पिछले यूजर से ये चीज के बारे में पूछा था तो वो एक छोटा सा बच्चा था, और छोटा सा बच्चा ना चोरी करता है ना मारता है ना किसी कुछ करता है। तो यहाँ पर अनुबियस जो होता है वो कह रहा था कि तूने किसी का भी जवाब नहीं दिया तो तुझे अब मैं फेंकूंगा हेल के अंदर। अब वो हेल के अंदर उसे फेंक देता है। हम देखने मिलता है ryuga जो होता है वो हेल के अंदर यहाँ पर गिर चुका होता है। जैसे वो गिरता है तो उसके पास काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं उसे खत्म करने के लिए। वो यहाँ पर एक हड्डी को उठा लेता है और फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अंधाधुन सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि भाई ये तो माइंडलेस है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से निकलना होगा, ये तो इन्फिनिटी तादाद में आते ही चले जाएंगे। लेकिन तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर क्रो आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए इंसान तुझे अपनी बाउंड्रीज को फिर से पुश करना होगा, तो मैं तुझे फिर से एक और चांस देता हूँ। हम देखने मिलता है उसको फिर से एक और चांस दे दिया गया होता है। और जो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब इस चीज़ को देख रहे होते हैं। और जो अनुबियस ने यहाँ पर एक डोम स्पीयर बनाया होता है वो एकदम ही काला पड़ जाता है और वो क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैकल जो होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तब तक हम देखने मिलता है ryuga जो होता है उसको तोड़ के बाहर की तरफ निकल कर आता है। हम देखने मिलता है कि यहाँ पर अनुबियस अभी तक नहीं आया होता और ryuga के साइड में यहाँ पर क्रो होता है
और यहाँ पर तभी एनोबियस भी अंडर कर जाता है। तभी जैकल कर रहा होता कि ये तो वही क्रो है जो कि गद्दार है, इंसानों के साथ मिल गए, इसने हम लोगों की पावर्स को छीनने की कोशिश की, तो इस गद्दार को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इधर से वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ आजा, कुछ भी उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले। तभी जैकल जो होता है वो आग बबूला हो जाता है और वो कह रहा होता है कि देख अब तू मेरी असली पावर। तभी नीचे से लाइटिंग वगैरह निकलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो कहता है कि ये है ज़ॉम्बीज रेड, और हम देखने मिलता है यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज जो होते हैं वो आ चुके होते हैं। तभी यहाँ पर क्रो कह रहा होता है कि बता रूगा तेरी किस तरीके से हेल्प करूँ मैं। तो कहता है कि अबे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अपने हाथों से इन्हें काटूंगा। और वो यहाँ पर मूसा मासा का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर वो कहता है कि क्रो ठीक है तो मैं चल रहा, और वो चला जाता। हम देखने मिलता है कि रूगा जो होता है अपनी तलवार का इस्तेमाल करके सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर काटना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो काटते चला जाता है रेत में बदलते चले जाते हैं। हम देखने मिलता है कि यहाँ पर 3 ज़ॉम्बीज और आ चुके होते हैं, जो कि है अनोबियस, जैकल और ओरासिस। ये तीनों कंट्रोल कर रहे होते हैं सारे लोगों को। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये काट चुका होता है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि कितने भी काट ले ये तो इन्फिनिटी है, ये तो खत्म ही नहीं होने वाले। तभी यहाँ पर रूगा कहता है कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में पता था, लेकिन अब मैं निकालूंगा उसको। और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो इजिप्शियन ब्लेड को निकाल लेता है। और वो कह रहा होता है इजिप्शियन ब्लेड कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं घर पे आ गया। तो कहते कि हाँ हाँ घर पे ही आ गया। तो कहते कि मुझे मास्टर अनोबियस फील हो रहे हैं। तो कहते कि हाँ हाँ तेरे को उनके गले लगाने वाला हूँ मैं, मतलब कि उसकी गर्दन काटने वाला। हम देखने मिलता है कि रूगा जो होता है वो खतरनाक तरीके से यहाँ पर हमले करना स्टार्ट कर देता है, और जितने भी यहाँ पर ज़ॉम्बीज होते हैं उन सबको काट रहा होता है। हम देखने मिलता है कि जो जैकल वगैरह ये सब होते हैं वो कह रहे होते हैं भाई ये क्या हो गया, इसको इतनी खतरनाक तरीके से काट रहा है। बेशक इन्फिनिटी है लेकिन फिर भी यार बहुत बुरी तरीके से काट रहा है, हमें कुछ तो सोचना होगा। तभी यहाँ पर रूगा जो होता है वो नोटिस कर लेता है उन लोगों को, और वो पहचान लेता है कि ये लोग कौन से आले हैं। तभी यहाँ से तेजी से जाता है और हम देखने मिलता है कि पहले अनुबिस की मूर्ति को काटता है, फिर यहाँ पर ओरेसिस के सैंड ग्लास को काटता है, और फिर जैकल के जजमेंट सील जो होती है उसको यहाँ पर काट कर रख देता है। और यहाँ पर जैकल जो होता है वो कह रहा था कि ये क्या है। फिर हम देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहा था कि अब ट्रायल शुरू होगा। दोबारा से ट्रायल शुरू होता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि अनुबिस काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, और यहाँ पर रूगा जो होता है अब उसको डोमिनेट कर रहा होता है। और वो कह रहा था कि जो मैं तेरे को बोलूंगा सवाल करने के लिए वही तू सवाल करेगा। तो कहता है अबे ऐसा कुछ चलेगा, मैं करूंगा तेरे से जो सवाल है। तो कहते कि क्या बोला बे तू। और रूगा उसके गले को दबा रहा होता है और सारे जजमेंट देख रहे होते हैं इस चीज को। तभी वो कह रहा था कि सवाल कर पहला कि तूने कभी कुछ चराया। तो कहते कि भाई ये बेवकूफ सवाल है। तभी उसको मारता वो कहता कि फिर से बोल। तो कहते कि तूने कभी कुछ चुराया बेवकूफ। तो कहता है बेवकूफ नहीं लॉर्ड। तो कहते कि आपने कुछ चुराया है लॉर्ड। तो कहता कि हाँ मैंने चुराया। कभी किसी को मारा है? हाँ मैंने मारा है। तो कहते कि ठीक है आप इस टेस्ट में पास हुए। तो वो कहते कि हाँ पास तो मैं हो गया। तभी हम लोगों को मिलता है कि जो स्पेयर होता है यहाँ पर अभी भी बना होता है, और यहाँ पर तेसाई वगैरह जो होते हैं वो इस चीज को देख रहे होते हैं और वो कह रहे होता है कि ये क्या चल रहा है। तभी हम देखने मिलता है जो वो डोम स्पेयर होता है वो टूटता है, और यहाँ पर अनोबियस का जजमेंट रेलिक जो होता है वो अब हाथ पड़ चुका है रूगा के। और यहाँ पर तभी बहुत सारे पोर्टल्स खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि उसका टॉलरेंस, इनहेंस, इम्यूनेंस सब कुछ काफी ज्यादा हाई लेवल पर चला गया, क्योंकि ये एसएस ग्रेड से भी ऊपर के हैं, क्योंकि ये गॉड लेवल में आते हैं। इस वजह से हम देखने मिलता है वो कह रहा था कि चलो सही है अच्छा है। तभी हम देखने मिलता है तसाई यहाँ पर आता है और कहता कि भाई तूने तो बहुत अच्छा काम किया, मैं तो तुझे काफी ज्यादा कमजोर समझ रहा था, लेकिन अब मैं तेरी पावर को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ, तो मैं तेरे को एक ऑफर करता हूँ, क्या तू मेरे साथ ज्वाइन करेगा मेरी कंपनी। जैसे वो बोलता है हम देखने मिलता है कि यहाँ पर एक लाल लाइट देखने मिलती है, तसाई का गला कटता है, सारे लोग शॉक्ड हो रहे हैं और ये क्या होता है रूगा ने। और रूगा को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।